आखिर कैसे हार रहा है सीटेट और जीत रहा है झारखंड सरकार। दोस्तों, हमने झारखंड सरकार इसलिए लगा रखा है कि आप सबको पता होगा जो कोर्ट हुए हैं वो ना कोई जेटेट वाले नहीं किए हैं, कोर्ट किए हैं झारखंड सरकार के द्वारा। फिर आगे मेरा एक कहना है कि आखिर कैसे जीत रहा है सीटेट और हार रहा है झारखंड सरकार। दोस्तों, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ बताना चाहता हूँ कि नियम क्या है, नियमावली क्या है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा ये जो मकसद है या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे मेरा किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, ना ही किसी के मन को या किसी के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। क्या होता है जेटेट और सीटेट, क्यों हम आपस में झगड़ रहे हैं, क्या हमें नियमावली नहीं पता है? फिर भी कुछ हमारे दोस्त भाई लोग हैं जो कहते हैं जीटेट वाले बोका है। ठीक है दोस्त, कोई नहीं बोका है, ना सीटेट वाले ना ही जेटेट वाले। सरकार की कुछ अपना अधिकार है जो किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। क्या आप सोच सकते हैं कि जब मीनाक्षी अरोड़ा जैसे वकील जज साहब को समझा नहीं पा रही हैं तो मैं कौन होता हूं जेटेट और सीटेट पर कटाक्ष करने वाला। थोड़ा जानना चाहिए कि आखिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। सीटेट और जेटेट में कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ दोस्त, हमने जब कल वीडियो डाला था तो कुछ दोस्त लोगों ने कटाक्ष किया था। मैं अभी दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, कुछ दोस्त हैं जो लिखते हैं, हमें उस वीडियो पे कमेंट दिया कि बोका है तू, जजमेंट आने दो तो पता चल जाएगा। दोस्तों, वाकई में मैं बोका हूँ, ठीक है, वाकई में मैं बोका हूँ, पर आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आगे एक दोस्त लिखते हैं, अरे बोका, सीटेट वाला भी खोरठा में 100 नंबर के एग्ज़ाम दिया है। क्या इस पर इनको कुछ बोलना चाहिए हमें, या क्या हमें मंथन करना चाहिए? इनका कहना है कि जो सीटेट वाले हैं वो भी खोरठा का एग्ज़ाम लिखे हैं। चलिए, आपकी नॉलेज का हमें पता चल गया कि आप सीटेट अगर वाकई में आप पास होंगे तो आपकी कितनी नॉलेज है, मुझे या इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चल जा रहा है कि आपकी कितनी नॉलेज है। यहीं हमारा एक और मित्र है कि जेटेट का फॉर्म ऑल इंडिया से भराया जा रहा और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कब से ट्राइबल लैंग्वेज है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो जेटेट सीटेट दोनों में है, क्या जो जेटेट अदर स्टेट वाले पास हैं या करेंगे वो झारखंड में जनरल कैटेगरी में टीचर नहीं बनेंगे क्या? वो भी बिना ट्राइबल या लैंग्वेज की जानकारी के? देखिए, कोई भी बनेंगे। दोस्तों, यहाँ लड़ाई इस बात की चल रही है कि कोई भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि जो सिलेबस जेटेट का है उसमें एक सब्जेक्ट रखा गया है रीजनल लैंग्वेज का, उसका एग्जामिनेशन आप सीटेट में नहीं दिए हैं। कहानी इसी बात की बन रही है। आप बढ़िया से जजमेंट के देखोगे, इस पर भी बहुत सारी बातों को इस पर फोकस किया गया है कि जब सीटेट वाले, आपको तो मैं अभी तुरंत बताता हूँ सीटेट की क्या कहानी है, कैसे है, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा ना करके मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आखिर सीटेट और जेटेट में कितना का अंतर है, तो आखिर सीटेट और जेटेट में कितना का फ़र्क है। जो आज आपको ये पता होना चाहिए कि जजमेंट अभी तक आया नहीं है, रिजर्व रख लिया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि यदि मीनाक्षी अरोड़ा जैसे वकील जज को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, आखिर कुछ तो कारण होगा कि जज लोग अपना या माननीय न्यायमूर्ति जो है वो इसको रिजर्व रख लिए। उनको भी सोचने भर हो गया कि आखिर इतना मंथन करने की क्या जरूरत है। बस सीटेट वाले कितने हैं? 1600। जेटेट पास कितने हैं? लाखों हैं। ऐसी स्थिति में क्या 1600 और लाखों की कंपैरिजन किया जा सकता? नहीं। रही बात कि क्या इसमें एलिजिबल होना चाहिए या नहीं, इस पर फोकस करना है। तो फोकस मेरा इस बात पे करना था कि आखिर आप सीटेट वाले भी जाने कि जेटेट की क्या अहमियत है। आप लोगों ने तो जेटेट को ऐसे समझ के रखा है कि जेटेट वाले कुछ नहीं जानते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा कि आप और वे लगभग बराबर हैं। ठीक है, आप कुछ ब्रदर हमारे ऐसे भी लिखते हैं कि आप एकदम जेटेट पास हैं, आपको कोई वकील नहीं है, ये वो। दोस्त, एक बार अभी अगर आपको लगता है कि जेटेट इतना ही आसान है ना, तो इस बार जेटेट का फॉर्म निकला है, आप फॉर्म मत भरिए, उसका सिलेबस देखिए, उसकी सिलेबस देखिए, सबकी अपनी अपनी औकात नज़र आ जाएगी कि सिलेबस की क्या हस्ती है। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा उसमें कटाक्ष ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सीटेट उम्मीदवार, ठीक है, सीटेट उम्मीदवार
आपको पूरे देश में भर्ती करने की अनुमति देगा। अब बताइए, आप पूरा देश में एलिजिबल हो, लेकिन आप क्या है ना मौका मांग चाहते हो कि मैं यहाँ भी भरूँ वहाँ भी भरूँ। आप यदि वाकई में सीटेट पास हो तो आप एक एग्रीमेंट सारे सीटेट वाले दे दें कि आज के बाद मैं इसमें जेटेट में पास हूँ या ना हूँ, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ जेटेट के लिए ही या सहायक आचार्य के लिए ही एग्जामिनेशन में बैठूंगा, अदर जितने भी एग्जाम होंगे उसमें नहीं बैठूंगा। पर ये चीज़ जेटेट वाले लिख के दे सकते हैं, क्योंकि उनका इतना ही दूर तक अधिकार है, उनका दायरा ही सिर्फ और सिर्फ झारखंड तक ही, मतलब स्टेट तक ही होता है। जो स्टेट जो भी टेट होते हैं वो उनका दायरा ही उतना, आपका दायरा इतना बड़ा है ना कि आप ऑल ओवर इंडिया में एक से एक शाही विद्यालयों में जॉब कर सकते हैं। चलिए, आपने जब सीटेट का फॉर्म भरा होगा तो आपको पूरी तरह से पता होगा। ऐसा नहीं कि आप इतने भी नादान नहीं थे कि आपको नहीं आइडिया था कि सीटेट जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल है। सो इसी बीच टीईटी परीक्षा केवल उस विशेष राज्य परीक्षा के लिए लागू होती है जिनके लिए आप उपस्थित हुए थे। और जहाँ तक आपको पता है कि टेट जो है और सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित है। तो ऐसे में दोस्तों आपको समझना होगा, समझना नहीं है, आपको ये जानना होगा कि सीटेट और टेट में कितने का फर्क है। सीटेट स्कोर उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि में भर्ती करने की अनुमति देगा। अब आप बताइए, क्या जेटेट पास वाले या स्टेट पास वाले इस सब में जा पाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके एलिजिबल उस लायक नहीं है। इस बीच टीईटी स्कोर छात्र को किसी विशेष राज्य में स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में से एक में भर्ती की अनुमति देगा। यहाँ इनका क्या है कि किसी एक दायरा बनाया हुआ कि आप यहीं तक एलिजिबल हो। जैसे आप सबको मैं बता दूं कि जैसे ही अगर यदि आप लेवल 1 पास किए होंगे, ठीक है, उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 इसमें भी होते हैं। अगर यदि आप लेवल 1 पास हुए होंगे तो आप 6 to 8 के टीचर नहीं बन सकते। टेट पास हैं, लेकिन उसमें भी 2 कंडीशन रखा गया है कि लेवल 1 और लेवल 2 दो अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर करा देता हूँ। अगला है कि सीटेट के लिए उपस्थित होने वाले छात्र किसी भी भाषा में उपस्थित हो सकते हैं जिसमें वो सहज हो। हालांकि जो उम्मीदवार टेट परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं उन्हें राज्य की भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए, यानी टेट परीक्षा संबंधी डेमिसाइल भाषा जिसमें वो बैठना चाहते हैं। रही बात इसी पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्या हमें नहीं आता है, क्या हमें, दोस्त आता सभी को है, डिपेंड करता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। डिपेंड यही करता है कि आपके पास रीजनल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है या नहीं। जो लैंग्वेज मांगा जा रहा था झारखंड के द्वारा या जो मांगा गया है, क्या उसकी सर्टिफिकेट है या नहीं। आप कुछ जैसा भी हमने देखा है, कुछ लोगों ने कहा हमने भी लिखा है, हमने क्या बताया। अभी मैं आगे ये भी बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आप लिखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जेटेट वालों ने लिखा है। आइए मैं आगे और भी डिस्कस करता हूँ कि सीटेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों में कितने के फर्क है, इसको देख लेते हैं। कहते जिन उम्मीदवारों ने अपनी क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी कर ली और उनके पास डीएलएड डिग्री और 50% आरक्षण के लिए 50% का न्यूनतम कुल स्कोर प्राप्त किया हुए परीक्षा के लिए पात्र हैं। ये दोनों के लिए है दोस्तों। या आप यहाँ देख पा रहे हैं सीटेट और टेट दोनों के लिए कितना का फर्क है, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। आप हमको पता है कि आपको बुरा लगता होगा ये सुन के कि हमें इसके बराबर कर दिया जा रहा, नहीं, वाकई में वो सीटेट और टेट लगभग इक्वल है, बशर्ते आपके जो दायरे हैं वो बहुत बड़े हैं। सीटेट के दायरा बहुत बड़ा है और जेटेट का या टेट का दायरा वो एक लिमिट है। आपको ये पता चल गया कि 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों में, टेट हो या फिर सीटेट हो। अगला है किसी भी विषय में स्नातक डिग्री वाले और 2 वर्षीय डीएलएड कार्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र हैं। जो 6 to 8 बैठते हैं ना, उनके लिए कह रहा है कि जो 6 to 8 बैठ रहे हैं, अगर यदि आप ग्रेजुएशन भी हैं तो 2 वर्ष का डीएलएड कार्य पूरा करना चाहिए। बीएड भी मान्यता दिया गया है, तो यहाँ आगे भी दिया गया कि बीएड वाले भी इसमें बैठ पाएंगे। मतलब इतना तो हम लोग को सबको पता है कि जो ट्रेनिंग किए हुए हैं वो बैठ पाएंगे। अब बात आती है कि एग्जाम, यहाँ बड़ी बात आ रही है एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न सीटी और टीटी का एग्जाम पैटर्न क्या था, जो आप इतने डंके के चोट पर कहते हैं कि नहीं सीटेट हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। नहीं,
ठीक है, मैं आपकी आंखें अभी खोलता हूँ कि आप कितना इंटेलिजेंट, आपको इसी से पता चल जाएगा। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो टेट लिखते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बोका होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप बोका हो न जे टेट वाले बोका हो, पर आपकी आंखें खोलनी जरूरी है कि अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं है जे टेट के बारे में या स्टेट टेट के बारे में। आप आइए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ एक सी टेट और टी टेट पेपर 1 पैटर्न हाईलाइट किया गया है और पेपर 2 की। अब आपको पता है, देखिए कंपैरिजन मैं दोनों को कर रहा हूँ। क्या है, परीक्षा मोड ऑफलाइन होने हैं, दोनों के परीक्षा मोड जो है वो ऑफलाइन हुए हैं, OMR सीट पर आधारित है। प्रश्न प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके सीटेट में भी मल्टीपल है, स्टेट टेट में भी मल्टीपल है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों में। खाली आप हमें एक डिफरेंस बताइएगा कि मैं इस आधार पर ज़्यादा एलिजिबल हूँ, आप बताइएगा, या आप सोचिएगा, बताइएगा नहीं, सोचिएगा जरूर कि क्या ये बातें सही हैं। अब आपको बता दूं कि परीक्षा की अवधि 150 की है, स्टेट में भी और सीटेट में भी, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में 150 परीक्षा की अवधि 150 मिनट है, ठीक है, 1.5 घंटे का रख दिया गया है ऐसा। अब कुल अंक की बात करूं तो 150 नंबर आपके भी थे, 150 नंबर टेट वालों के भी थे। सीटेट और टेट दोनों के जो कुल मार्क्स है 50-50 नंबर। अब रही बात नेगेटिव मार्किंग है क्या, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ना टेट में ना सीटेट में। अब रही बात प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक यहाँ भी देना है और एक दोनों सीटेट और टेट दोनों में 1-1 नंबर का देना है। अब आप हमें ये बताओ कि कहाँ से लगा कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या आपके मन में ऐसा क्यों आ जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। आपके मन में इसलिए आते हैं ना कि आपने CBSE लेवल का, केंद्रीय लेवल का एग्जामिनेशन पास किया है, आना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जो स्टेट लेवल के टेट पास किए हैं उनको आप घृणा की नज़र से देखते हो। लड़ाई दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये है जॉब का है। लेकिन मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि जॉब आखिर आपको जब बहुत बेटर से बेटर जॉब मिल रहा है तो फिर आप इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं। अब आइए बातें हुई कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिखा है जो टेट वाले नहीं लिखा है, इसको भी देख लीजिए। सीटेट और विषय कॉमन क्या है, पैडागोगी का आप देख पा रहे हो दोनों का, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी दोनों के एग्जामिनेशन हुए, भाषा 1 और 2 दोनों के हुए। अब यहाँ अंतर इतना ही है कि आपने इंग्लिश का भी 30 नंबर का लिखा है और हिंदी का भी 30 नंबर का लिखा है, ठीक है। यहाँ आपके यही है कि हिंदी का भी 30 लिखे और इंग्लिश का भी 30 लिखे, लेकिन यहाँ क्या है, ये लोग जो टेट वाले हैं वो 15-15 नंबर का लिखते हैं, भाषा की समझ और भाषा के विकास। अर्थात इसमें अभी देखेंगे तो हिंदी का 15 नंबर कर दिया गया है, इंग्लिश का 15 नंबर, वो भी इंग्लिश का लिखते हैं, लेकिन क्या है ना, उसका दायरा थोड़ा छोटा कर दिया गया है। कहीं आपको ऐसा नहीं समझना है कि बहुत बड़ा दायरा पास करके अंक शास्त्र, ठीक है, ये दोनों के लिए है। अब रही बात EVS ये दोनों के लिए है। ये तो हो गया लेवल 1। आप अब हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने कौन सा बड़ा का तीर मारा था, किस जगह में आपने बहुत ज़्यादा तीर मारा, कौन सा सब्जेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्कोरिंग किए हैं। मैं बार बार कहता हूँ आपका दायरा बड़ा है, सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर जो है टेट पास हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, ये आपका कहना गलत है। लेवल 2 की बात करता हूं तो लेवल 2 में भी आप देख पाओगे लगभग नहीं, सबका सब सेम है, लेवल 2 में भी सेम है, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, अगर आप वाकई में टेट पास होंगे और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ कहने से नहीं होगा दोस्तों। यदि मैं आपको इस बात पर जोर दूं कि आपको ये पता है कि सैलरी जो सहायक आचार्य की जो बहाली हो रही है, और यदि आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अगर यदि आप जाते हैं कितने का अंतर जाएगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप सहायक आचार्य के जो में जाते हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल कितना 2200 ग्रेड पे ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 2200 ग्रेड पे जाएंगे। और यदि आप केंद्रीय विद्यालय और सीटेट वाली जॉब में जाते हैं तो आपको कितना मिलने पता है, 4600 रुपया ग्रेड पे मिलेंगे। समझ आ रहा है कुछ, 2200 और 4600। आप सीटेट पास कर गए हैं लेकिन फिर भी आप दिमाग ना नीचे की ओर लगाए हुए हैं। अरे साल में कितने सारे केंद्रीय विद्यालय, इतने सारे हैं, इतने सारी जॉब है, आप वहाँ दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं।
जब जो इंसान वहाँ केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहा है वो तो आपको फिर हे दृष्टि से देख रहा है, चूंकि वहाँ भी आप फाइट करते होंगे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ नहीं फाइट करते, वहाँ भी आप फाइट करते हैं, लेकिन क्या आप वहाँ पिछड़ जा रहे हैं? जब आप वहाँ पिछड़ जा रहे हैं तो झारखंड के लोगों के पास या इनके साथ थेथरोलॉजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपकी आंखें खोलने के लिए बता रहा हूं कि अगर यदि आप सहायक आचार्य की अभी जॉब करते हैं ना तो आपको 2200 ग्रेड पे मिलेंगे, और यदि यही आप आपका दायरा इतना बड़ा है कि आप 4600 के लिए एलिजिबल है तो वहाँ दिमाग लगाइए दोस्तों। आप वहाँ सीटेट पास किए, बहुत अच्छा है हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है। लेकिन आप जिस एलिजिबल, अब आप कहोगे कि नहीं हमने यूपीएससी पास किया है और हमें क्लर्क की नौकरी दीजिए, तो है ना हंसी वाली बात। आप उसी लेवल का है दोस्त, आप यूपीएससी लेवल के हैं और यहाँ हम लोग क्या हैं, क्लर्क लेवल के हैं। हम लोग बोले तो जो टेट वाले जो झारखंड सरकार के जो पास किए वो लोग क्लर्क लेवल के हैं, लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं क्लर्क के साथ ही, ये कहीं नहीं। आपकी एक बातें आती हैं कि नहीं अभी जो है 8 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुआ। वाकई में आप सारे स्टेट का उठा के देख लीजिएगा, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो हर साल टेट ले पा रहा हो, तो ये अपनी अपनी मजबूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई अफवाहें नहीं है कि टेट वाले कुछ नहीं जानते हैं और सी टेट वाले बहुत जानते हैं, सब बराबर जानते हैं दोस्त। आप और हम कितना है, 1600 आप लोग हैं, हम में मैं आपको भी हम ही हैं, इस हम में आप भी हैं। लेकिन कहने का जो बोलने का तात्पर्य ये है कि आप इस चीज़ को दिमाग में ना लाइए कि सी टेट अलग है और टेट अलग है सब आपस में भाईचारगी हैं। देखिए मैं अगला वीडियो कुछ दिन के बाद लाऊंगा जो आपको ये पता चल जाएगा कि सी टेट वाले भी सहायक आचार्य में बन रहे हैं, लेकिन नुकसान आपके होने वाले हैं आने समय। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप अगर सहायक आचार्य बन जाते हैं तो सी टेट का फिर कोई भी एग्जामिनेशन आएगा केंद्रीय विद्यालय का तो आप नहीं भरोगे। लेकिन कहने का अर्थ है जब एक बार आप सहायक आचार्य में घुस गए ना दोस्त, सरकारी स्कूल में आप घुस गए तो आपको समझने पढ़ने का कभी मौका नहीं मिलेगा। आप जितना भी जानते हैं ना, जितना भी आप तेज बन रहे हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है, सब नॉलेज आपका धरा का धरा रह जाएगा। और जब आप सरकारी स्कूल की प्रक्रिया में जब वहाँ घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में लेवल इतना स्टैंडर्ड है कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में ही जाना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि आप हमारी बातों को बहुत दिल पे इसको नहीं लीजिएगा, नेगेटिव नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिए। मैं आपके लिए फिर से कहता हूं कि आप केंद्रीय विद्यालय की ओर जाइए, बढ़िया बढ़िया एक से एक जो जॉब विद्यालय है वहां जाइए, इससे ज़्यादा तनख्वाह आपको वहां मिलेंगे। लेकिन आप मतलब जब भी बोलते हैं कि नहीं ये है वो है, तो चलिए उस पर कटाक्ष नहीं करेंगे। सीटेट वालों के फेवर में ही रिजल्ट आ रहा है, जजमेंट उन्हीं के फेवर में आ रहा है, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है कि आप सभी जल्द से जल्द 4600 ग्रेड पे वाला में जॉब करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप करिएगा तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि पेमेंट जो है सरकार देगी, हम तो देंगे नहीं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। चैनल में दोस्तों अगर नए आए हैं या चैनल को हमारे वीडियो को सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपके लिए खास करके सी टेट वालों के लिए खुशखबरी ला रहा हूँ कि आप जो झारखंड टेट में जो सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आने वाला उसमें आप एलिजिबल हैं, आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।